श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि ईश्वर की सही आराधना क्या है। वही हम आपको बताने जा रहे हैं। सत्य की शक्ति से तात्पर्य हमारा है ईश्वरत्व की शक्ति से, क्योंकि सत्य की साधना ही असली ईश्वर की आराधना है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सत्य के प्रति प्रतिष्ठित होकर सभी प्रकार की परीक्षाओं पर खरे उतरे और ईश्वरत्व को प्राप्त किया। रामकृष्ण परमहंस की सत्य की साधना तो भगवत साधना ही थी। सत्य के मार्ग पर अग्रसर होकर आत्म कल्याण और आत्मोत्थान से ही ईश्वर की आराधना संभव होती है। पुराणों के अनुसार सत्य की समीपता से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। ये एक महाव्रत है। सत्य एक व्रत है जिसकी साधना से जीवन का कल्याण होता है। भगवान महावीर ने सत्य को महाव्रत कहा है। 5 महाव्रतों में सत्य का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। सत्य की सम्यक रूपेण प्रतिष्ठा करने वाला कमोवेश सभी व्रतों का पालन करता है। सत्य की अनवरत साधना करने वाला साधक अहिंसक, अस्तेय, अपरिग्रही एवं ब्रह्मचारी भी होगा। जैन धर्म में प्रत्येक श्रमण के लिए मनसा वाचा क्रमाणा कृत कारित अनुमोदित सत्य सहित सभी महाव्रतों की साधना पर बल दिया गया है। सत्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि नानृतम सत्यम, अर्थात झूठ न बोलना ही सत्य है। सत्य के पथ पर चलने वालों में हरिश्चंद्र और युधिष्ठिर का नाम जगत प्रसिद्ध है। ईश्वर सत्य है, अनादि है और अनंत है। वह अजर है और अमर है। वह उत्पत्ति और विनाश से परे है। ब्रह्म या ईश्वर एक एवं परमार्थिक सत्य है। सत्य। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि पूर्णतया सत्यवादी ईश्वर रूपी है। ईश्वर को सत्य कहें या सत्य को ईश्वर कहें, एक ही है। अज्ञानी इसमें भेद करते हैं, अर्थात जो सत्य का साधक है वही ईश्वर का आराधक है। सत्य ही अशोक है। अशोक अदाथ न शोक इति अशोक। जो शोक नहीं करता वो अशोक है। जो जितना असत्य के नजदीक होता है वो उतना शोक करता है, और जो शोक नहीं करता है वो सत्य को समझता है, वो ईश्वरत्व के उतना ही नजदीक होता है। वो तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है और अत्यंत सुखी रहता है। भागवत के अनुसार महाभारत के युद्ध के पश्चात जब धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर राजमहल छोड़कर चले गए तो युधिष्ठिर को कष्ट हुआ। तब नारद उन्हें समझाते हुए कहते हैं, धर्मराज, तुम किसके लिए शोक मत करो, क्योंकि सारा जगत ईश्वर के अधीन है। सारे लोग एवं लोकपाल विवश होकर ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। अतः सत्य के प्रतीक धर्मराज, आप शोक मत करें। सत्य और भविष्य कथन सत्य की साधना करने से अक्षम एवं अपूर्व शक्ति की प्रतिष्ठा होती है। सत्य का आराधक वाणी की सिद्धि कर लेता है। उसके मुख से जो निकलता है वो यथार्थ सिद्ध होता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार सत्य की प्रतिष्ठा करने वाला जन्म जन्मांतर की घटनाओं से अवगत होता है और भविष्य वक्ता भी होता है, और उसके मुख से जो भी शब्द निकलते हैं उसकी सिद्धि दृष्टिगोचर होती है। प्राचीन काल में ऋषि महर्षि के मुख से अभिशाप या वरदान के शब्द निकलते हैं, उसकी सिद्धि होती है। दुष्यंत को जो शब्द ऋषि द्वारा कहे गए थे वे समय 100% सिद्ध हुए। कठोपनिषद में सत्य के लिए ही पिता से प्रश्न करने वाला नचिकेता को यमराज के यहाँ जाना पड़ा और वहां 3 वरदान प्राप्त करके सत्य को प्रतिष्ठित किया। तो सत्यवादी के प्रति सबको अटूट विश्वास होता है, क्योंकि सत्यवादी से धोखा खाने का डर नहीं होता है। सत्य में प्रपंच नहीं होता, सत्य में दुराव नहीं होता है, सत्य में सादगी होती है, सत्य में पारदर्शिता होती है। सत्यकाम जब ऋषि गौतम के आश्रम में अध्ययन के लिए गए तो सर्वप्रथम महर्षि ने जब उसका परिचय पूछा तो उसने कहा, मैं सत्यकाम जाबली हूं, मेरी माता का नाम जाबली है।
इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता। तो ऋषि उसके सत्य वचन को सुनकर बड़े प्रभावित हुए और उसे ब्रह्म ज्ञान का पात्र समझकर आश्रम में रख लिया। महाभारत के अनुसार जब कौरव सेनापति द्रोणाचार्य के रास्ते से हटाने की बात आई तो उस समय सत्यवादी युधिष्ठिर के वचन पर ही विश्वास किया गया था। अतः यह कहना उपयुक्त है कि सत्य से ही विश्वास बनता है। सत्य ही ईश्वर की सच्ची आराधना है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।